आर्किटेक्चर एक कमाल की जॉब है और बिल्डिंग्स हमारे चारों तरफ हैं और सभी चाहते हैं कि वो अच्छी दिखें। इसीलिए ये ज़रूरी है कि इसमें कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि गेम्स में तो ये चीज़ें फिक्स की जा सकती हैं, लेकिन रियल लाइफ में इसे फिक्स करना बहुत मुश्किल है। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही आर्किटेक्चर फेल्स के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। 19 बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड। चाइना में एक रात में ही 19 बिल्डिंग्स को किसी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के लिए ब्लास्ट कर दिया गया। इन घरों में रहने वाले लोग 2016 में ही यहाँ से चले गए थे। समय बदला और 2017 में एक टीम ने रात में ही 5 टन बारूद से इन बिल्डिंग्स को मिट्टी में मिला दिया। इस जगह पर एक बड़ी मार्केट बनाने का इनका प्लान है और साथ ही 700 मीटर ऊंचा टावर, बड़े टनल्स और अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स, और इसके लिए 30 बिलियन युआन और 4.5 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा आएगा। वैनकूवर एसएन ब्रिज कोलैप्स। काफ़ी लोग जो वैनकूवर में रहते हैं उन्हें शायद इस एक्सीडेंट के बारे में नहीं पता होगा कि इसमें 19 कर्मचारियों की जान गई थी। 1958 में इस पुल का काम काफ़ी हद तक पूरा हो चुका था और फिर अचानक से वहां से गुजरने वाले लोगों ने कुछ तेज़ टूटने की आवाज़ सुनी और ये आवाज़ एक स्टील के टूटने की थी। 4238 फीट लंबा ये पुल अपने कंस्ट्रक्शन टाइम के दौरान गिर गया। 80 वर्कर्स पानी में 100 फीट गहराई तक डूब गए थे और उनमें से 18 लोगों की मौत हो गई क्योंकि उनके पास भारी टूल से भरा बैग था जिसे वो संभाल नहीं पाए। रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई, लेकिन उनमें से एक टीम मेंबर डूबने के कारण मारा गया। बाद में पता चला कि इंजीनियरिंग फेल के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है और जिस इंजीनियर ने इसे डिज़ाइन किया था उसका ये पहला प्रोजेक्ट था। क्रेन फॉल्स ऑन रोड। सोच के देखें कि आप रोड पर जा रहे हैं और एक बड़ी क्रेन आपके बिल्कुल पास आकर गिर जाए तो क्या होगा। लेकिन जो वेस्ट 57 स्ट्रीट पर जा रहे उन लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता है। शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और यह क्रेन शुरू से ही सही वर्क नहीं कर रही थी और फिर देखते ही देखते ये नीचे वाली सभी बिल्डिंग्स और रेस्टोरेंट से टकराती हुई रोड पर गिर गई। नीचे से गुजरने वाले लोगों पर ईंट और कंक्रीट के टुकड़े बरसने लगे। लोगों को पहले तो इस पर विश्वास ही नहीं हुआ, फिर रोड को क्लोज कर दिया गया और लोगों को वहां से निकाल दिया गया। द ग्लेनो डैम। यह डैम अब तो एक परफेक्ट फोटोग्राफी लोकेशन है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह डैम 1000 लोगों की जान का जिम्मेवार होगा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इटली इलेक्ट्रिसिटी की खोज में थी और उन्हें हाइड्रो पावर पर भरोसा था और उन्हें ग्लेनो रिवर एकदम परफेक्ट लोकेशन लगी। इस पर 1916 में काम शुरू कर दिया गया। काम शुरू होने के साथ ही काम करने का तरीका और कच्चे पदार्थ का इस्तेमाल सही तरीके से ना होने के कारण मुश्किल बढ़ती गई। पैसों की कमी आई और बीच रास्ते में ही डैम का डिज़ाइन में काफ़ी बदलाव कर दिया गया। इसके चलते ये डैम आर्क डैम और ग्रेविटी डैम का दोनों का मिक्सचर बन गया, जो कि फ्यूचर में खतरनाक साबित हुआ। इसका काम खत्म होते ही भारी बारिश हुई और डैम लीक होना शुरू हो गया। बस फिर क्या था, घाटी में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई और फिर 1923 में यह डैम बीच में से टूट गया और 4.5 मिलियन क्यूबिक पानी बहकर घाटी को बहा ले गया। इसमें 356 लोगों की मौत हो गई और सभी घर पानी में बह गए। विलो आइलैंड डिजास्टर। वेस्ट वर्जीनिया में जब एक कूलिंग टावर गिरा तो 51 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 1978 में जब एक पावर स्टेशन में 2 जनरेटर वाला कूलिंग टावर बन रहा था, तब यह टावर 116 फीट की हाइट तक पहुंचा तो एक कंक्रीट की बकेट स्लिप हो गई और जो क्रेन इसे खींच रही थी वो भी टूटनी शुरू हो गई और फिर कंक्रीट जो कि अभी कच्ची थी वो टावर की दीवारों से उतरने लगी। कंक्रीट का कुछ हिस्सा बाहर की तरफ और कुछ अंदर की तरफ गिरने लगा। साथ ही यह सारा फ्रेम गिरने लगा और काम करने वाले इतनी जल्दी वहां से भाग नहीं सके और इसकी चपेट में आ गए।